कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा तोहफा। 1 अक्टूबर 2024 से पूरे भारत में 7वें वेतन आयोग संशोधन कर बेसिक सैलरी बढ़ाने का आदेश पारित हो चुका है। साथ में पेंशन भोगियों को उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि, ईपीएस 95 और ओपीएस को बहाली करने का भी आदेश जारी हो चुका है। उससे भी बड़ा फैसला 30 सितंबर तक केंद्रीय कर्मचारियों और हमारे तीनों सेना के जवानों को ओआरओपी 3 का बकाया पैसा खाते में सरकार ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। साथ में कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में महंगाई भत्ता को सरकार द्वारा 54% निर्धारण कर दिया गया है। साथ में सरकार द्वारा 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में महंगाई भत्ता 57% निर्धारित किया जाएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं जो आज कैबिनेट मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। कोरोना काल में रोके गए पैसे 1 अक्टूबर 2024 को 18 माह का एरियर भुगतान सरकार करने वाली है। सरकार द्वारा यह किस्तें 3 किस्तों में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में भारतीय जितने भी हमारे केंद्रीय कर्मचारीगण हैं, लाखों पेंशनर्स है, उन सभी का जो उम्र के आधार पर पेंशन की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इक्वल एमएसपी के साथ साथ 60 वर्ष के ऊपर के उम्र वालों को जितने भी हमारे पेंशन धारक है 15% तक पेंशन में बढ़ोतरी का आदेश जारी हो चुका है। साथ में सरकार द्वारा जो 18 माह का एरियर का भुगतान जो कोरोना काल से रुका हुआ है, जिसमें सरकार द्वारा 3% तक इंक्रीमेंट देने का भी सरकार ने आदेश पारित कर दिया है। पूरे भारत में हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड-19 में रोके गए पैसे का एडिशनल 3% तक इंक्रीमेंट कैबिनेट मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला लिया गया ओपीएस बहाली को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से पूरे भारत में जिस प्रकार से कर्मचारी संगठनों का विरोध है, सरकार ओपीएस बहाली पर मंजूरी दे सकती है और ईपीएस 95 को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार ने ये भी डिसीजन ले रही है कि आने वाले समय में हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को कई और बड़े तोहफे भी दिए जाएंगे, जैसे बेसिक सैलरी में उनको इंक्रीजिंग करना। हर एक केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक सैलरी भी सरकार ने बढ़ाने का आदेश दिया है। 8,000 रुपये तक आप सभी की बेसिक सैलरी को भी इंक्रीजिंग किया जाएगा। साथ में केंद्र सरकार द्वारा ईपीएस 95 जो 1640 रुपये जो पैसे मिलते थे, केंद्र सरकार अब उसको बढ़ाने का भी आदेश आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समस्त जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग बैठक के बाद एक बार फिर से पूरे देश में बड़ा फैसला ले लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के पक्ष में जिनका बकाया लंबे समय तक पैसा चल रहा था, सरकार उन सभी को इस महीने देने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने डीए में 3% वृद्धि के साथ साथ पूरे भारत में पेंशन भोगियों को 18 माह का एरियर भी देने का आदेश हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा मीटिंग में यह भी ऐलान किया कि जो भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, लाखों पेंशनर्स हैं, उन सभी को यह डायरेक्टली इसका फायदा देखने को मिल सकता है। सरकार ने पूरी तरीके से पेंशन में 20% तक बढ़ोतरी का भी आदेश दे दिया है। जिनकी उम्र पूरी तरीके से मान लीजिए किसी की उम्र 60 साल है, सरकार उन सभी की उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि का भी आदेश दिया जा चुका है। केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ले रही है कि हमारे केंद्रीय कर्मचारियों लाखों पेंशनरों को डायरेक्टली इसका फायदा भी हो सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस में या भारत में कब से लागू हो सकता है। केंद्र सरकार ने डिसीजन ले रही है कि ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस तीनों में संशोधन जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार जो भी पैसे ट्रांसफर करेगी ओपीएस को लागू कर ही करने वाली है, क्योंकि ओपीएस की लंबे समय से मांग किया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस सबसे ज़्यादा जरूरी फायदेमंद देखा जा रहा है, इसलिए सरकार पूरे भारत में ओपीएस को लागू कर सकती है। उससे भी बड़ा फैसला आ रहा है कि हमारे जो पेंशन धारक है, जो कोरोना काल में रुका हुआ पैसा है, केंद्र सरकार
उसको पूरी तरीके से ट्रांसफ़र का जो आदेश पारित हुआ है, जो हमारे लाखों पेंशनरों को एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया पैसा सरकार एक मुश्त ट्रांसफ़र करेगी। सरकार का आदेश पारित ये भी हो चुका है कि बहुत से हमारे कर्मचारी संगठन हैं जिनको ये पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। केंद्र सरकार उन सभी को 3 किस्तों में यह पैसों का भुगतान का भी आदेश जारी हो चुका है। सरकार द्वारा यह भी डिसीजन लिया जा रहा है कि कर्मचारियों को डायरेक्टली यह पैसा 3 किस्तों में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिनको कोरोना काल में इंक्रीमेंट के साथ ये पैसे केंद्र सरकार डायरेक्टली खाते में ट्रांसफ़र करेगी। उससे भी बड़ा फैसला हमारे लाखों पेंशन धारकों का, जिनको अभी तक किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं मिली है, केंद्र सरकार उन सभी को इंक्रीमेंट के साथ यह पैसे देने का भी आदेश दे दिया है। केंद्रीय कर्मियों के लिए एक बैठक में यह भी हुआ कि 18 माह का जो एरियर है उसको डायरेक्टली केंद्र सरकार आप सभी को 3 किस्तों में पेमेंट करेगी। 18 माह का मीटिंग में यह भी ऐलान किया गया है कि 18 माह का जो एरियर है हमारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को, वह पूरी तरीके से 3 किस्तों में सरकार ये पैसे ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया गया है। कोविड-19 में रुका हुआ पैसा पर सरकार इंक्रीमेंट तो देगी ही, लेकिन उससे भी बड़ा फैसला हमारे कर्मचारी और लाखों पेंशन धारकों के लिए ये है कि जिनकी बेसिक सैलरी केंद्र सरकार पूरे भारत में जिनकी भी बेसिक सैलरी 8,000 रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है और 21,000 रुपये बेसिक पेंशन देने का भी सरकार ने आदेश दिया है। तो लगभग हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का जो बेसिक सैलरी होगा, लगभग अगर देखा जाए तो 26,000 रुपये तक देने का सरकार ने आदेश दे दिया है और पूरे भारत में हमारे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एक बड़ा तोहफा भी देने का ऐलान हो चुका है। अब सबसे बड़ा फैसला कि क्या कर्मचारियों और लाखों पेंशनरों को पूरे भारत में कई और भी फायदे जैसे इक्वल एमएसपी, रेलवे किराया में छूट, अस्पताल में छूट और पूरी भारत में केंद्र सरकार द्वारा हर एक पेंशनरों को मिनिमम वेजेस और केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। ईपीएफओ की तरफ से जो पीपीओ जारी हुआ है, आज उन सभी के खाते में यह पैसा भुगतान हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को